नमस्कार प्रिय मित्रों, आज मैं संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। संस्कृते सर्वम अस्ति, यानी संस्कृत में सब कुछ है। इस सब में प्रश्न विचारणीय है कि संस्कृत में क्या है, किस कारण से संस्कृत आज भी पढ़नी चाहिए। आओ हम सब संस्कृत भाषा में इस प्रश्न के उत्तर को खोजें। संस्कृत साहित्य दो भागों में बांटा जा सकता है, आध्यात्मिक और भौतिक। आध्यात्मिक साहित्य केवल देवताओं की प्रार्थना करना मात्र नहीं है, अपितु इसमें सभी शास्त्रीय विषय अंतर्निहित हैं। वेद, वेदांग, उपवेद, पुराण, इतिहास, धर्मशास्त्र, दर्शन इत्यादि सभी आध्यात्मिक साहित्य शब्द से निर्देश किए गए हैं। भौतिक विषयों में साहित्य, इतिहास और विज्ञान ये तीन भाग हैं। पृथ्वी की गोलाकृति को पहले मागल नाम के वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। ऐसा कहते थे, परंतु संस्कृत भाषा में तो प्राचीन काल से लेकर आज तक पृथ्वी गोल कही गई है। निश्चय रूप से यह व्यवहार कि पृथ्वी की गोलाकृति का समर्थन करता है। आर्यभट्ट पृथ्वी के व्यास के बारे में कहते हैं, पृथ्वी गोल है, इससे पृथ्वी का व्यास 1050 योजन होता है, अर्थात 1050 इंटू 12 करने पर 12,600 किलोमीटर। आधुनिक वैज्ञानिक इसी परिणाम को प्रतिपादित करते हैं। गुरुत्वाकर्षण के विषय में भास्कर आचार्य ने विशद रूप से प्रतिपादित किया है। भारतीय वैदिक गणित की विधि आधुनिक गणित करने वाले यंत्रों, कैलकुलेटर आदि से भी बढ़कर हैं। शून्य, दशमलव विधि, संख्या, मूल्य इत्यादि बहुत से अंश भारतीयों के कारण से ही गणित के क्षेत्र में सम्मिलित हुए हैं। यह तो पाइथागोरियन सिद्धांत इस समय पढ़ाया जाता है। कारण वर्ग बराबर पाद वर्ग धन लंब वर्ग। यह सिद्धांत पाइथागोरस के जन्म से 300 वर्ष पूर्व ही भारत में शूल सूत्र में उल्लिखित था। ऊर्जा के संरक्षण के नियम, अणु सिद्धांत, पदार्थ की रचना इत्यादि विषय वैदिक काल से ही लेकर भारत में फैले हुए दिखाई देते हैं। शब्द और प्रकाश की गति, निर्माण, उसके सेवन की विधि लोह वेद द्वारा
तथा स्वभाव आदि न्याय, वैशेषिक, मीमांसा आदि दार्शनिक ग्रंथों में चर्चा का विषय बने दिखाई देते हैं। सायण आचार्य ने प्रकाश का वेग 74,000 कोस यानी 18,500 मील परिमित कहा है। आधुनिक वैज्ञानिक इसी के अनुरूप प्रकाश की गति को 1,86,202.3960 मील परिमित कहते हैं। वायु के प्रवाह से उत्पन्न ऊर्जा और ऊर्जा तथा अन्य ईंधनों से उत्पन्न ऊर्जा के उपयोग से संचालित विमान शास्त्र से संबंधित ग्रंथों का उल्लेख दिखाई देता है। भोजराज का सम्रांगण सूत्रधार, शौनक महर्षि का व्योमयान तंत्र, महर्षि गर्ग का यंत्रकल्प, नारायण की विमान चंद्रिका, वाचस्पति का यान बिंदु, डुंडीनाथ की व्योमयान प्रकाशिका, चक्रायनी मुनि की केतुयान प्रदीपिका इत्यादि अनेक ग्रंथ विमान शास्त्र से संबंधित ही हैं। विमान के उतरते समय और पृथ्वी की छूने से के समय की दुर्घटना की संभावना अधिक होती है, ऐसा भारद्वाज महर्षि कहते हैं और आज भी यही स्थिति है। रसायन शास्त्र के विषय में भी संस्कृत के बहुत से ग्रंथ हैं। ये ग्रंथ रसायन शास्त्र के विभिन्न विषयों को प्रतिपादित करते हैं। स्फटिक मणि, कांच, रंग, चूना, सुगंधित पदार्थ, कागज, लोहा, मिट्टी के विशेष बर्तन इत्यादि वस्तुओं का निर्माण और रासायनिक क्रियाएं इन ग्रंथों में निरूपित हैं, जिनका प्रयोग हम प्रतिपादित करते हैं। 200 वर्ष ईसा पूर्व नागार्जुन के रस रत्नाकार ग्रंथ में लोहे के घर निर्माण के लिए थोड़ी सी व्यवस्था निरूपित हैं। दिल्ली में स्थित विष्णु स्तंभ और अजंता के चित्र भारतीय रसायन शास्त्र के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, भाव प्रकाश इत्यादि कुछ आयुर्वेद के ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। ऑपरेशन तथा प्रतिरोध चिकित्सा प्राचीन काल से ही यहाँ थी। 127 ईस्वी में भोजराज के मस्तिष्क का ऑपरेशन जीवक नाम के वैद्य ने किया था, ऐसा सुना जाता है। वृक्ष आयुर्वेद, गजायुर्वेद, अश्वायुर्वेद आदि आयुर्वेद अनेक शाखाएं पशु पक्षियों के जीव शास्त्र से संबंधित हैं। असंख्य ग्रह हैं, अन्य सौर मंडल भी हो सकते हैं इत्यादि विचार भारतीय ज्योतिष शास्त्र में प्रसिद्ध हैं। ग्रहों की स्थिति, आपस में आकर्षण आदि इस ज्योतिष शास्त्र में विस्तार से कहा गया है। सूर्य आदि का चलना भ्रमपूर्ण है। ग्रहों की स्वयं प्रकाशिता नहीं है इत्यादि बहुत से वैज्ञानिक तथ्य आर्यभट्ट के द्वारा प्रतिपादित हैं। सिंधु सभ्यता के चित्र, कर्नाटक में बेंगलोर में विद्यमान पृथ्वी के स्पर्श से रहित स्तंभ, कोणार्क क्षेत्र का सूर्यदेव का मंदिर, अजंता और एलोरा की गुफाएं, दिल्ली में विद्यमान विष्णु स्तंभ इत्यादि अनेक कलाकृतियाँ
भारतीय वास्तुविद्या की गरिमा को प्रमाणित करती हैं। संस्कृत भाषा में अनेक ग्रंथों में वास्तुशास्त्र का वर्णन है। संगीत को लेकर अधिक नहीं कहना है, क्योंकि इस विषय में सभी जानते हैं। चिकित्सा के लिए भी हमारे आचार्यों ने संगीत का उपयोग किया है। संगीत चिकित्सा रत्नाकर नामक पुस्तक 34,800 रोगों के विषय में विस्तार से कहती हैं और उन रोगों की संगीत द्वारा चिकित्सा की उपयोगिता भी इस ग्रंथ यानी यह ग्रंथ प्रतिपादित करता है। इस प्रकार संस्कृत भाषा ज्ञान विज्ञान का खजाना है। इसलिए सही अर्थों में भारतवर्ष को जानना है, ज्ञान और विज्ञान को जानना है, तो संस्कृत का अध्ययन अति आवश्यक है। संस्कृत में अनेक विषयों का प्रतिपादन किया गया है। इसलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संस्कृत का अध्ययन करना और करवाना अति आवश्यक है। इसलिए कहा जाता है संस्कृते सर्वम अस्ति, यानी संस्कृत में सब कुछ विद्यमान है। धन्यवाद।